जारी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इलाके को डेवलप करने वाले सरकारी विभाग एसआरए में कोई दखल ना दे। कपड़ा सुखाने के लिए जगह का प्रबंध किया गया है, लेकिन कोई 100 साल से अगर कपड़ा सुखा रहा है तो वो ज़मीन उसकी नहीं हो जाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम चालू है, जिसे लेकर कई लोगों ने विरोध किया और विरोध करने के साथ साथ वो कोर्ट पहुँचे और कोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया। धोबियों को एसआरए के प्रोजेक्ट में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। ये बात मुंबई हाई कोर्ट ने एक फैसले के दौरान कही है। और इस वक्त हम मुंबई के जैकब सर्कल पर मौजूद धोबी घाट के पास मौजूद हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दक्षिण मुंबई में जैकब सर्कल के पास कपड़ा धोने वाले रस्सी धारकों के अधिकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया है, इसलिए वो एसआरए प्रोजेक्ट में बाधा नहीं डाल सकते। कोर्ट ने कहा है कि रस्सी धारकों को वैकल्पिक जगह की पेशकश की गई है और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की बेंच ने कहा है कि रस्सी धारक केवल कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी लगाने के लिए ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं। रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर पर उनका कब्जा नहीं है, इसलिए वो प्रोजेक्ट में बाधा नहीं पैदा कर सकते। बीएमसी बिना रोक टोक के प्रोजेक्ट के अमल को सुनिश्चित करने के लिए आज़ाद है। सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने डेवलपर से समझौता कर लिया है। उन्हें 5 साल का ट्रांजिट रेंट भी मिल चुका है और वैकल्पिक जगह की पेशकश भी की जा चुकी है। बता दें कि प्रस्तावित स्लम प्रोजेक्ट 28,000 वर्ग मीटर एरिया में ये फैला हुआ है, जिसमें कपड़ा सुखाने के लिए आरक्षित 7,000 वर्ग मीटर भी शामिल है, जो बिना स्लम का है। याचिका में दावा किया गया था कि धोबी और रस्सी धारक 100 से ज़्यादा सालों से इस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं। कपड़ा सुखाने को ज़मीन उनकी सहमति के बिना कपड़ा सुखाने की जो ज़मीन है वो उनकी सहमति के बिना एसआरए प्रोजेक्ट में मिला ली गई है। इस पर बेंच ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को, यानी कि जो रस्सी धारक हैं, उनको सिर्फ कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी डालने का अधिकार था। उनका किसी को भी जो है मतलब कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर पर कब्जा करने का हक नहीं है, इसलिए उनके किसी अधिकार को मान्यता नहीं दी जा सकती जिससे वो प्रोजेक्ट में बाधा डाल सकें। इस दौरान मामले को लेकर हुए समझौते के प्रति भी बेंच के सामने पेश की गई, जिसे कोर्ट ने सभी के लिए बेहतर बताया है। हालांकि यहाँ मौजूद जो धोबी हैं वो इस पेशे से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन एसआरए प्रोजेक्ट के बाद चूँकि ये पूरा एरिया जो है एसआरए प्रोजेक्ट के तहत रिडेवलप किया जा रहा है, तो जो यहाँ के धोबी हैं जिनके घर या दुकानें हैं, उनका इस बात का दावा था कि वो जिन जगहों पर यानी कि कपड़ा सुखाते हैं वो जगह भी जो है उनके अधिकार में है और वो इसको लेकर एसआरए से लंबे समय से लड़ रहे थे। लेकिन कोर्ट ने अब ये साफ कर दिया है कि इस जगह है जहां रस्सी पे सुखाने के लिए कपड़ा वो इस्तेमाल करते हैं, वो जगह उनके हक में या उनके अधिकार में नहीं है, बल्कि उस पर जो है वो कपड़ा जो सुखा रहे थे उसको लेकर वो ये